ठीक है पीयू, आज हम देखने वाले हैं क्लोराइड्स इक्वेशन। क्लोराइड्स इक्वेशन क्या होती है कि आपकी डिफरेंशिएबल इक्वेशन ही होगी और उनमें अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न प्रेजेंट है, किस टाइप का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। क्लोराइड्स इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर ये पैटर्न प्रेजेंट हो, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p, या फिर आप कह लो y इक्वल्स टू p क्या डिनोट करता है, dy बाई डी एक्स। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस अ फंक्शन ऑफ dy बाई डी एक्स। अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशिएबल इक्वेशन अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है तो हम कहते हैं कि वो जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन है वो क्लोराइड्स इक्वेशन के अंडर आती है। क्लियर? अब देखो ये जो चीज़ है, इस पैटर्न को आप इन क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। y इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरी चीज़ देखो, ये एक फंक्शन है किस चीज़ का, डी वाई बाई डी एक्स का। y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस टेन इनवर्स पी, ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ फंक्शन ऑफ p। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ फंक्शन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आप तो ये जानती ही हो कि डी वाई बाई डी एक्स और पी आर वन एंड द सेम थिंग। वैसे यहाँ पे भी ध्यान दो, ये देखो फंक्शन ऑफ पी और यहाँ पे एक्स पी एक्स और एम अपॉन पी, यानी फिर से फंक्शन ऑफ पी। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब क्लोराइड्स इक्वेशन के ही है और उसको फिगर आउट करना बड़ा ही आसान है। p इंटू एक्स होना चाहिए और फिर एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसके अंदर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ p इन्वॉल्व हो। फंक्शन ऑफ p का यही मतलब है कि उस पूरे टर्म में सिर्फ p आता हो, m और a तो ये तो नॉर्मल कॉन्स्टेंट है, x और y ना आता हो। क्लियर? देखो x और y नहीं है कांस्टेंट, हाँ a वगैरह टेन इनवर्स साइन ये सब आ जाए, बट सिर्फ और सिर्फ p इन्वॉल्व हो, उनमें x और y वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, तो हम उसको कह सकते हैं यस दैट इज अ फंक्शन ऑफ p। क्लियर? तो अब देखो इनका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी होता है। या अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो इसका सॉल्यूशन पता है क्या होता है, p इक्वल्स टू c, यानी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी उस इक्वेशन में जितनी जगह p दिख रही है उसकी जगह c लिख दो, यही इसका सॉल्यूशन होता है। देखना है आपको कैसे। चलो आप लोगों ने वो सीखा है, अगर आप एक चीज़ को आइसोलेट कर पा रहे हो y इक्वल्स टू, तो आप जानते हो कि क्या करना होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वो अप्लाई करके देखते हैं। सब भूल जाओ कि आप क्लोराइड्स ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, वो जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। किस पे अप्लाई करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस टेन इनवर्स पी। क्लियर? ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड वन। चलो y इक्वल्स टू आपको दिख रहा है, आपका काम क्या है यहाँ पे, अगर आप क्लोराइड्स नहीं सीख रहे हो तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y है आपके पास। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, p एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज p का डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स, प्लस टेन इनवर्स p का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और क्योंकि p नहीं हो सकता है x के हिसाब से तो dp बाई डी एक्स। क्लियर? अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, p, तो इसकी जगह लिखोगे आप p। सो p इक्वल्स टू p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। p से p कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू इन दोनों में से dp बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, सो उन दोनों में से ही कोई एक 0 होना चाहिए। तो ये जो आगे आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसको इक्वल्स टू 0 अभी हम नहीं लेंगे, जब हम सिंगुलर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तब उसकी बात करें। अभी आपका काम होता है कि dp बाई डी एक्स, इसकी ही वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो अगर किसी फंक्शन p का जो डेरिवेटिव है, किसी फंक्शन p का डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो फंक्शन p है वो कॉन्स्टेंट रहा होगा। सिंपल सी बात है। सो p इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब आपका काम क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन में जितनी भी जगह p है उसकी जगह c लिख दो। सो y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टेन इनवर्स c, वे c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो आपका सॉल्यूशन आ गया। और मैंने क्या कहा था, अगर कोई क्लोराइड्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, p इक्वल्स टू c। अगर आप क्लोराइड्स एक बार को भूल जाओ तो आप ये मेथड से भी करते हो तो आप देखते हो सही आंसर तक पहुंचे। लेकिन बात ये हो जाती है कि आप इस चीज़ को सीख रहे हो तो इन चारों के आंसर आप ओरल कह सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर। इसका हमने देखा। इसका डायरेक्ट आंसर y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ई टू द पावर c। इसका डायरेक्ट आंसर y इक्वल्स टू पी सी प्लस एम अपॉन सी। डायरेक्ट आंसर है। क्लोराइड्स के अंडर से भी आप देख सकते हो पी एक्स प्लस एफ ऑफ फंक्शन ऑफ p सेटिस्फाई करता हो। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं इस मेथड से, फिर क्लोराइड्स के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड वन था ना, कोई नहीं। अब हम फोर्थ वन को देखते हैं। फोर्थ वन के यहीं पे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फोर्थ वन ये रहा हमारे पास, y ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये देखो p का डेरिवेटिव मतलब p एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज p का डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स।
m कांस्टेंट है, 1/p का डेरिवेटिव नेगेटिव 1/p², और आगे क्या लग जाएगा dp/dx। dy/dx की जगह p सब्सटीट्यूट करोगे, सो p इक्वल्स टू p प्लस x dp/dx प्लस m नेगेटिव 1/p² dp/dx। क्लियर। अब देखो फिर से p और p कैंसल, आप कहाँ पे पहुँच गए, 0 इक्वल्स टू उन दोनों में से dp/dx कॉमन ले लोगे, सो x माइनस m/p²। इसको आप 0 मत मानो, इसको 0 ले लो, सो dp/dx इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन p इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन p वॉज अ कांस्टेंट। लो p की वैल्यू आ गई क्या, c। अब p की वैल्यू c इसमें रिप्लेस कर दो, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन फाइनली आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एम अपॉन सी, वे c इज द आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको, क्लॉरिट्स फॉर्म यही होती है। अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p आया तो उसका आपका सीधा सा आंसर होता है कि p की जगह c रख दो क्लॉरिट्स फॉर्म के अंदर। मतलब डायरेक्ट आंसर आप सोच सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ इट, बट अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप ये देख सकते हो कि सॉल्व करके भी आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है कि p की वैल्यू c है। हमने एक सॉल्यूशन यहाँ पे देखा और दूसरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा। क्लियर। इन जनरल भी आप देख सकते हो, अगर आप ये जर्नलाइज इक्वेशन को ही डेरिवेटिव करके देखो जो हम एक फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने इस पर ही फॉलो करवा दिया फिर भी आप देख सकते हो कि वही आएगा। देखो आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो इसी को, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास। अब समझो अब यहाँ पे हम प्रूफ देख रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो dy बाई मतलब ये जो स्टेटमेंट कहता है इफ अ फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म वी कैन डायरेक्टली रिप्लेस p विथ c टू गेट इट सॉल्यूशन, उस चीज़ का हम प्रूफ देख रहे हैं। ये तो खैर क्वेश्चंस थे। dy/dx इक्वल्स टू p एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज p का डेरिवेटिव dp/dx। फंक्शन ऑफ p का डेरिवेटिव f डैश ऑफ p हो जाएगा और आगे dp/dx लग जाएगा, इसकी जगह p आ जाएगा, सो p प्लस यहाँ से dp/dx कॉमन ले सकते हो, सो x प्लस द डेरिवेटिव ऑफ p, p से p कैंसिल, 0 इक्वल्स टू dp/dx इंटू x प्लस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन p। इसको आप 0 नहीं ले सकते लेना, इसको ले लेना, dp/dx इक्वल्स टू 0, हेंस p इज इक्वल्स टू c। सो y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस द फंक्शन ऑफ c, पहले p हुआ करता था वो c हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यही होता है क्लॉरिट्स फॉर्म, बहुत ही ईजी होता है आपका। अगर ये पैटर्न बैठ चुका है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p, छोटी सी बात है कि p की जगह उठा के c रख दो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखने में कितना अजीब दिख रहा है कि x dy/dx, सिंपल सा काम है, इस क्लॉरिट्स लगाओ, देखो आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहीं पे देख लेते ना, आगे जगह है हमारे पास, नीचे दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो कि dy/dx को किसकी p रिप्लेस कर दो, कि लेट, देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, लेट dy/dx इक्वल्स टू p, तो आपका इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस जो अगली टर्म है उसमें सिर्फ p नाम का वेरिएबल इन्वॉल्व है। देखो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी हम सीख रहे हैं इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, p x y, इसलिए हम लिखते हैं कि f p x y यानी फंक्शन ऑफ p x एंड y। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये फंक्शन ऑफ पी एक्स एंड वाई है, इतना सा पार्ट फंक्शन ऑफ वाई है, इतना सा पार्ट फंक्शन ऑफ पी एंड एक्स है, बट इतना सा पार्ट सिर्फ फंक्शन ऑफ पी है, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 थे, यहाँ पे समझ में आता होगा आपको, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन, आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्यूशन लिख सकते हो क्योंकि ये क्लॉरिट्स फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, p इक्वल्स टू c, सो y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। क्लियर। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो देखो dy/dx की जगह आप क्या रखोगे, p रख दोगे, तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ई टू द पावर p, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ p एंड x, ओनली द फंक्शन ऑफ p आ गया, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p, सिंपल सा सॉल्यूशन है, p इज इक्वल्स टू c। मतलब यहाँ पे आपको एक लिखना पड़ता है, therefore the given differential equation is a Clauritz equation, hence its solution would be p equals to c, so y equals to cx plus e to the power c is the required solution। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आपको एक बार वो जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ वो इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। जो मैंने अभी स्टेटमेंट की बात की, अगर उसके अंदर आपको सॉल्व करना हो जैसे ये क्वेश्चन, तो कैसे करोगे, तो आप पहले लिखोगे y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ p, therefore y is equals to px plus a function of p, hence it is a Clauritz equation, therefore its solution can be obtained
बाय रिप्लेसिंग P equals to C. So therefore y equals to Cx plus tan inverse C is the required solution. Clear? Where C is the arbitrary constant. तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एमसीक्यू वगैरह में आ जाए कहीं आपको कोई ओरल पूछे, लेकिन आप उसके पीछे की पूरी मेथड भी समझ सकते हो कि देखो मेथड से भी वही आंसर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करवाने को कहते हैं। वो 2 लाइन में करके ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखने को कहा जाता है, या फिर हमें इतना बड़ा हर क्वेश्चन में सॉल्व करने को कहते हैं, वो हम फिगर आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे जो भी, अगर ये फॉलो करना हो तो ये भी हम देख चुके हैं कितना इजी। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में दिखाया कि y वाला फॉर्म है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके हमें सॉल्व करना है। और अगर क्लोरेट्स के अंडर आ गया है और वही डायरेक्टली हमें सॉल्व करना है, तो आप ये स्टेटमेंट देख चुके हो, ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा अभी क्लोरेट्स इक्वेशन कि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी हो तो कैसे करना है। और इसको आप चाहो तो डिफरेंट हम जो करते थे सॉल्वेबल फॉर y या सॉल्वेबल फॉर x, जिसमें y आ गया सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, उस मेथड से करो, वेल एंड गुड। क्लोराइड्स का नाम ही मत लो, क्लोराइड्स का नाम ले लिया तब भी वही आंसर, बिना क्लोराइड्स के भी वही आंसर। क्लियर? अब इसके बाद से हम जो देखने वाले हैं वो है लैग्रांजिस इक्वेशन। ऑलमोस्ट क्लोराइड्स इक्वेशन का ही जैसा कुछ है, होता है नहीं, क्लोराइड्स हो, लैग्रांजिस हो, सॉल्वेबल फॉर y x हो, सब एक दूसरे से सेम टू सेम है। बस आपको एक दिख रहा है ना कि ये वाला पैटर्न है तो क्लोराइड्स है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर गैस कर सकते हो। मेथड फॉलो करो तब भी तो बात वही है, लेकिन हाँ बात वही हो जाती है ना, जितना शॉर्टकट करो, जितनी कोई चीज़ जल्दी मिल जाए तो आपको अच्छा लगता है इसलिए। लेकिन हाँ, हमेशा जो चीज़ इंतज़ार करने से मिलती है वो ज़्यादा खुशी देती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो चीज़ मिलने में कितनी मेहनत हुई है। डायरेक्ट मिल के क्या पता चला क्या मेहनत हुई है। क्लियर? तो हम देखेंगे लैग्रांजिस इक्वेशन की वो कैसे सॉल्व होता है। क्लियर? ठीक है।